एक दिन सब कुछ चेंज हुआ, परसेप्शन उससे एक्सचेंज हुआ। कई लोगों के लिए मैं स्ट्रेंज हुआ, अचानक से मैं चेंज हुआ। फोन मेरा आउट ऑफ रेंज हुआ, जो सोचा वो सब कुछ अरेंज हुआ। Who am I? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष पुनिया और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल काल की गेम ऑफ लाइफ में। देखो, मेरे को काफ़ी मैसेज आते हैं, काफ़ी कमेंट आते हैं कि भाई मैं स्पिरिचुअली अवेक होना चाहता हूं, भाई मेरी अवेकनिंग करवा दो, भाई कुंडलिनी कैसे जागृत होगी ये बता दो। तो आज वही बता रहा हूं। महाशिवरात्रि की रात कुंडलिनी अवेकनिंग की रात है, आपकी जागृति की रात है। इसको बड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूं। कहते हैं कि महाशिवरात्रि को माता पार्वती और शिव जी की शादी हुई थी। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत डीप मतलब है। कुंडलिनी शक्ति जो आपके सबसे नीचे वाले चक्र के अंदर कुंडी मार के बैठी होती है, वो शक्ति ऊपर की तरफ राइज करती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। सारे के सारे चक्र हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सबसे नीचे वाले पॉइंट से, और जो ये चक्र है थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र, ये शिव जी का चक्र होता है। तो जब अवेकनिंग होती है तो बेसिकली होता क्या है, कुंडलिनी नीचे से सारे चक्रास को चैनल करती करती यहां पे पहुंचती है, और जो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन है वो दोनों चैनलाइज हो जाता है, और यहां से फिर सफर स्टार्ट होता है बंदे का अलग डायमेंशन का। तो यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। तो जो महाशिवरात्रि की रात होती है उस दिन सबसे ज्यादा अवेकनिंग होती है, सबसे ज्यादा कुंडलिनी जागरण होते हैं, सबसे ज्यादा शक्ति शिव से मिलती है। महाशिवरात्रि की रात ऐसा सिस्टम होता है कि जो कोई भी अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके बैठेगा, मेडिटेशन करने की कोशिश करेगा, या भगवान का चिंतन करेगा, शिव जी से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेगा, मंत्र चैंटिंग करेगा, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस रात हो सकती है, उसकी जागृति हो सकती है, उसके अंदर शिव और शक्ति बैलेंस कर सकती है। अब कई लोग इसमें बोलेंगे भाई मेरे को मेडिटेशन करना नहीं आता, कुछ बताओ कैसे करना है, मैं बैठता हूं, बहुत से थॉट्स आते हैं, उनको मैं कैसे कम करूं। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और कोई स्पेसिफिक मेथड फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो आपको आता हो, जिसका मेथड आता हो, आप वो फॉलो कर लो। ये भी ना आता हो तो गाइडेड मेडिटेशन किसी की भी लगा लो। बहुत से गुरु हैं इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, किसी की भी गाइडेड मेडिटेशन लगा लो। मेक श्योर कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी हो। अब अलग अलग टाइप्स थोड़े बहुत बता देता हूँ। स्पाइनल कॉर्ड सीधे करके बैठना है, जो श्री कृष्ण ने सिखाया गीता के अंदर कि भाई श्री कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़ लो, वो कर सकते हो, वो बढ़िया है। अपने आप को शिव जी के साथ जोड़ लो, मंत्र चैंटिंग करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतना फास्ट नहीं, जितना आपको ठीक लगे। आप बोल के भी चैंट कर सकते हैं या फिर मन मन में भी ये चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो थॉट्स हैं वो अपने आप इधर उधर हो जाएंगे। या फिर आप सदगुरु का लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे वो रात को आपको गाइडेड मेडिटेशन करवाएंगे। उसके अलावा डांस प्रैक्टिसेस होंगी और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, आपका थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना है आपको, अगर आप पूरी रात नहीं जग सकते, वैसे तो आपको पूरी रात जगना चाहिए और पूरी रात यही करना चाहिए। जिसने पूरी साल कोई मेडिटेशन नहीं करी, वो सिर्फ अगर इस रात पूरी रात मेडिटेशन कर लेगा, उसको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। तो जब थक जाएं, थोड़ी देर के लिए टहल लें इधर उधर, ठीक है। उसके बाद दोबारा से बैठ जाएं मेडिटेशन करने के लिए। थोड़ी देर बाद फिर थक जाएं, कुछ और कर लें, कुछ पढ़ाई कर लें या कुछ और देख लें। लेकिन 11:30 से 12:30 बजे का टाइम है, जो बेसिकली 11 बजे से 1 बजे का टाइम मान लीजिए आप। ये 2 घंटे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना है, ठीक है। जगना चाहिए वैसे पूरी रात, लेकिन कई लोग हैं जो नहीं जग सकते, जिनको ऑफिस जाना है या फिर बहुत सी चीजें हैं, वो एटलीस्ट इस टाइम तो मेडिटेशन करें ही करें। एक चीज और बता देता हूं, जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो बैठे बैठे नींद आने लगती है, ठीक है। तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ ये है कि आप फास्ट ब्रीदिंग करने लगे और ब्रीदिंग पे फोकस करें। जैसे आप बैठे हो, आपको मंत्र चैंटिंग कर रहे थे, मंत्र चैंट करना भूल गए, उसके बाद आप बैठे बैठे आपको नींद आ रही है, तो आपने थोड़ा जोर से तेज थोड़ा सा सांस लेना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होगा, अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, दोबारा से आपके अंदर सब कुछ जागृत हो जाएगा और दोबारा से आप स्ट्रेट बैठ पाएंगे। तो बेसिकली क्या चीज़ है, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहनी चाहिए। बार बार यही बोल रहा हूँ, नींद आएगी जब बैठोगे, दोबारा से कमर ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, तो ये जो फ्लो हो रहा है ऊपर से या फिर नीचे से आपकी एनर्जीज ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं, या फिर ऊपर से महादेव की शक्ति आपके अंदर ट्रैवल करने की कोशिश कर रही है, वो रुक जाएगा अगर आपने स्पाइनल कॉर्ड टेढ़ी कर ली तो स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना है, इस चीज को याद रखना।
15 मिनट करो, 20 मिनट करो, आधे घंटे करो। उसके बाद अगर शरीर में दर्द होने लग जाए, खड़े हो जाओ, पानी पी लो, थोड़ा बहुत टहल लो, उसके बाद दोबारा यही चीज स्टार्ट कर दो। ठीक है। हजारों गाइडेड मेडिटेशन पढ़ी हैं, सदगुरु की गाइडेड मेडिटेशन है वो लगा लो, या किसी और की रामकृष्ण परमहंस की गाइडेड मेडिटेशन है वो लगा लो, विवेकानंदा की कुछ पढ़ा है वो लगा लो, या फिर ओशो की कोई मेडिटेशन पढ़ी है वो लगा लो। तो बेसिकली आपको बैठना है, ठीक है, अवेयर रहना है, अवेक रहना है, जागृत रहना है, डलनेस में मत चले जाना। अगर इस रात को भी डलनेस में चलेगा तो सारी जिंदगी डलनेस में निकलेगी। अगर आपका निश्चय दृढ़ है कि ये रात तो मैं करूंगा ही करूंगा, ये रात तो महादेव को समर्पित, महादेव को सरेंडर कर दिया कि महादेव आपकी शरण में आ गया हूं, अब आप जो दे दें वो मेरे लिए अच्छा है, तो बाद में अगर किसी को कुछ भी नहीं होता है तो ये मायूस मत हो जाना कि यार महादेव ने फल नहीं दिया। महादेव आपको वही देते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। उस रात कुछ भगवान से मांगने मत लेना कि भगवान मेरे को जॉब दिलवा दे, भगवान मेरे ये काम करवा दे, वो करवा दे। फालतू की चीजों में मत पड़ना, खाली माइंड रखना, कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ आपको सरेंडर कर देना है कंप्लीटली डिवाइन को कि भोलेनाथ आपके लिए बैठा हूं और आज तो पूरी रात बैठूंगा, आज तो इस दिल के अंदर आपको उतार के ही मानूंगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर आप ये बैठोगे तो धीरे धीरे आपके सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे, सारी के सारी एनर्जीज फेमिनिन मैस्कुलिन बैलेंस हो जाएगी, और आप एक नए तरीके से, एक नया जन्म होगा आपका अगर आपने ये कर लिया तो याद रखना 11 तारीख को शाम को 6 बजे से लेके अगले दिन सुबह 6 बजे तक आपको जागृत रहना है। फास्टिंग कर सकते हैं और भी बढ़िया है, और अगर फास्ट नहीं भी रख रहे हैं तो कोशिश करना कि रात को आप बिल्कुल कम खाएं। अगर पेट में ज़्यादा खाना होगा तो मेडिटेशन वैसे ही नहीं करी जाएगी। ठीक है मेरे भाइयों और बहनों, एंड में सिर्फ यही आशा करता हूं कि आप सबको जो आप डिजर्व करते हैं वो मिले, हर किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो और हम सब मिलके इस धरती को एक बेटर प्लेस बना सकें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद। You are Vishnu, chal wake up bro. Vishnu, you are Vishnu, chal wake up bro. You are the writer of your life story, no one else. You are the writer of your life story, no one else. God is a temple with God inside you, nowhere else. God is a temple with God inside you, nowhere else.